हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हिंदू डेली वोकैब पोस्टमार्टम। दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत सेटिस्फिकेशन देने वाला, क्योंकि आप पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लो, आपको इस तरह के कम समय में इस तरह का वीडियो लेकर नहीं देगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, इसमें आप वोकैब सीखेंगे, आपका इंग्लिश स्ट्रांग होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने एसएससी सीजीएल में कई बार इंग्लिश में 50 स्कोर किए हैं। तो दोस्तों मैं इसमें यही तरीके से पढ़ के मैं स्कोर करता हूं, और मैं आपको ये बताने भी यहाँ पर आया हूं कि आप भी कैसे स्कोर कर सकते हैं। चलिए आज का जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम कल के वोकैबलरी को यहाँ डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ कारणवश हम वोकैब्स को नहीं दे पाए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते बिना किसी रुकावट का। इसमें दोस्तों हम वोकैबुलरी चर्चा करेंगे, इडियम्स फ्रेजेस चर्चा करेंगे, फ्रेजल वर्ब चर्चा करेंगे, स्पेलिंग टेस्ट, मिसलेनियस, और दोस्तों कई सारे वर्ड्स को कंपेयर भी करते चलेंगे। जैसे रिसोर्ट क्या होता है, रेस्टोरेंट क्या होता है, होटल क्या होता है, मोटेल क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में दोस्तों आज आया है। कई बार दोस्तों सीडीएस जैसे परीक्षाओं में ये कंपेयर करने के लिए पूछ देता है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड आज का हमारा जो है मेडन। अच्छा आप लोग सुने भी होंगे, यार बहुत अच्छा बॉलिंग किया, मेडन ओवर फेंक दिया यार। मतलब एक तो आप समझ गए मेडन का मतलब क्रिकेट में होता है 6 डॉट बॉल जब फेंका जाता है उसे मेडन हम कह सकते हैं। दूसरा मतलब इसका होता है एक यंग लड़की, एक यंग वुमेन, जब तक उसका शादी नहीं हुआ हो, कुमारी आप एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन सबों में मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है? इन सबों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों है ये फर्स्ट ऑफिशियल जर्नी। यानी पहली बार अगर आप कोई काम करते हैं, यात्रा करते हैं, आप यात्रा ही छोड़िए, पहली बार अगर आप कुछ करते हैं तो आप उसे मेडन नाम दे सकते हैं। तो यानी कि फर्स्ट ऑफिशियल जर्नी को हम मेडन कह सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, इसका मतलब मैंने मेडन का 3 मतलब समझा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बोला कि फर्स्ट कोई काम हम करते हैं तो उसको कहते हैं। जैसे मेडन स्पीच का मतलब हुआ पहला स्पीच, पहली स्पीच जो पहली बार दी गई स्पीच है उसे कहते हैं मेडन स्पीच। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, देखिए गॉफ एजेस सबलेन का मीन्स हर मेडन फ्रेंच ओपन टाइटल। मेडन का मतलब क्या हुआ? मेडन का मतलब फर्स्ट यानी ये अपना फर्स्ट मतलब फ्रेंच ओपन टाइटल जीनी। नाम क्या है इसका? गॉफ एज सबलेन का, राइट। बैडमिंटन से संबंधित है ये खिलाड़ी। तो दोस्तों एग्जांपल समझते हैं। इन 1992 एक और द टाइटेनिक सैंक ऑन हर मेडन वोयाज। मतलब जो टाइटेनिक जो है 1912 की बात है, टाइटेनिक जहाज जो है अपनी पहली यात्रा जब कर रहा था उस समय वो डूब गया। ऑब्वियसली आपको पता है सिंक से बना है सैंक, और भीतरी क्या होगा? संक। जो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आया इंड्योरिंग। इंड्योरिंग का मतलब हुआ सहनीय या टिकाऊ। जैसे अगर आपके अंदर में इंड्योरिंग कैपेसिटी है, दैट मीन्स यू आर कैपेबल ऑफ बियरिंग द रेजिलेंट इफेक्ट्स ऑफ कैटास्ट्रॉफी। मतलब कि इतना नहीं बोलना है, मतलब कि आप जो प्रॉब्लम्स होंगे उसको आप झेलने में सक्षम होंगे। सिनोनिम्स की बात करें, परसिस्ट, रिमेन, एटर्नल, perennial and permanent. This is not most important, these all words are important. So you got the understanding कि भाई enduring का मतलब क्या होता है? सहनीय या टिकाऊ। Now move on the next chapter. देखिए now the next word is adversity. अगला वर्ड क्या? adversity। इसका मतलब क्या होता है? समस्या या डिफिकल्टी जिसे आप कह सकते हैं। तो दोस्तों सिनोनिम्स की बात करें, मिसफॉर्चून, ट्रबल, डिस्ट्रेस और कैलामिटी। जब आपके लाइफ में दोस्तों एडवर्सिटी आएगा तो आपको कहीं से रास्ता नहीं दिखेगा, आपको भगवान ही मदद करेंगे। उसे डिफिकल्टी का पीरियड कहते हैं या प्रॉब्लम का पीरियड कहते हैं। आप इसे ये भी समझ सकते हैं, हैपलेस भी इसे कह सकते हैं जब आपके सामने मिसफॉर्चून्स आते हैं। अगला जो वर्ड दोस्तों है वो वर्ड है रेजिलियंट। इसको रेजिलियंट मत पढ़िएगा, रेजिलियंट हमने लिख दिया है, इसे आप पढ़िएगा। रेजिलियंट का मतलब क्या होना? सीधा भाषा में समझिए, रेजिलियंट का मतलब होता है इतना ज़्यादा ताकतवर होना कि कोई भी मुसीबत अगर सर पे आए तो उसे झेल ले। मुसीबत में यानी बीमारी हो या कोई और समस्या हो, जैसे अगर आपके अंदर रेजिलियंट पावर होगा, जैसे हम कह सकते हैं रेजिलियंट एसएससी स्टूडेंट्स। मतलब ये हुआ कि मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसएससी के स्टूडेंट, रेजिलियंट एनडीए स्टूडेंट, यानी वो किसी भी इम्पैक्ट को झेलने के लिए तैयार है। तो दोस्तों आप एक और मीनिंग कह सकते हैं इसका, लचीला और उछालदार भी कह सकते हैं। अगर मतलब कोई चीज़ का दाम बढ़ता है तो उसे हम रेजिलियंट कह सकते हैं। और जो रेजिलियंट पर्सन हो तो लचीला होता है, क्योंकि समय के साथ वो ढल जाता है, तभी तो लचीला है ना। एक एग्जाम्पल समझते हैं, सी इज़ अ रेजिलियंट गर्ल। वो कैसी लड़की? रेजिलियंट गर्ल है, मतलब कि वो एक प्रकार की साहसी लड़की, किसी भी मुसीबत को झेलने के लिए तैयार है। सी वॉन्ट बी अनहैप्पी फॉर लॉन्ग, लेकिन वो लंबे समय तक नाखुश नहीं रहेगी। नाउ लेट अस सी दिस वर्ड इन आवर यस्टरडेज न्यूज़पेपर। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए
Amid cross-border selling devastation and displacement, the resilient people of Jammu and Kashmir endure, standing strong through the toughest time. दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम यहाँ पर जो मेन हमारा वर्ड है वो रिजिलियंट है, इस पर हम डिस्कशन कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्रॉस बॉर्डर सेलिंग हुआ था। एमिड का मतलब के बावजूद, एमिड का क्या मतलब होता है, के बावजूद, है ना। मतलब क्रॉस बॉर्डर सेलिंग के बावजूद, सेलिंग क्या होता है, जब बमबारी की जाती है ग्लोबल पे। डेवेस्टेशन का मतलब डैमेज जो होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ उसमें जो रिजिलियंट पीपल थे, कहाँ के, जम्मू कश्मीर के, यानी कि जम्मू कश्मीर के जो स्ट्रॉन्ग पीपल थे वो इंड्योर किए। मतलब वो क्या किए, इंड्योर का मतलब मैंने आपको बताया था ना कि भाई साहब क्या सहे, किसी चीज़ को झेले, ठीक है, और फिर भी वो स्ट्रॉन्ग उस टफेस्ट टाइम में खड़े रहे। याद रहेगा आपको। अगला है रैप्ड इन सोरो। रैप का मतलब होता है लपेटना, लपेटा हुआ, मतलब दुख के चादर में लपेटे हुए, दुख से परेशान, ठीक है। वमेन यहाँ रो रही है क्योंकि उसका जो है घर डेवेस्टेट कर दिया गया, यानी डैमेज कर दिया गया। डेवेस्टेट का सिनोनिम्स क्या होगा, डैमेज, राइट। अब यहाँ और थोड़ा सा आपको दिमाग में मैं इंटर करवाता हूँ। द बॉर्डर रीजन सच एज उरी एंड पुंछ अलोंग द LOC इन जम्मू एंड कश्मीर इंड्योर्ड डेवेस्टेटिंग वेव ऑफ क्रॉस बॉर्डर सेलिंग। मतलब क्या, ये इंड्योर किया किस चीज़ को, जो डेवेस्टेटिंग वेव्स आए थे क्रॉस बॉर्डर सेलिंग का, उसको। आई होप आपको रेजिलियंट वर्ड बहुत ज़्यादा ही क्लियर हो गया होगा, आप पेपर में अच्छे से कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, अगला वर्ड है कंपेल। कंपेल का मतलब क्या होता है, मजबूर करना, राइट। नेक्स्ट समझते हैं। उसके बाद स्पेलिंग टेस्ट में कुछ आपसे चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है। डायलॉग, DIAL, डायल आप याद रखिएगा, उसके बाद OGU याद रखिएगा, याद रहेगा। सेनेरियो, सेनेरियो SCEN, सीन तक याद रखिएगा, ARIO। आप SCN याद रखिएगा। रियो, रियो ओलंपिक होता है रियो डी जेनेरियो में, राइट। आप ये इसमें बीच में ये लगा दीजिएगा, सेनेरियो याद रहेगा। अब जो नेक्स्ट वर्ड हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा अलूड। अलूड का मतलब संकेत करना होता है, इंगित करना या हवाला देना। जैसे आप कोई चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, या किसी चीज़ का आप रेफरेंस ले रहे हैं, उसे आप अलूड कह सकते हैं, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और दोस्तों हम कई सारे चीज़ अभी चर्चा इसमें करेंगे, इसमें आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और आराम से आप समझेंगे भी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप मैंने पीछे जो वर्ड आपको डिस्कस किया था कंपेल, मजबूर करना, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, इंडियाज़ डिफेंस कंपेल्ड इस्लामाबाद टू कम ए ट्रूस ऑन May 10। कंपेल्ड का मतलब क्या होता है ना, घुटने पे टिका देना या मजबूर कर देना किसको, इस्लामाबाद को, ताकि वो ट्रूस पे आ सके। ट्रूस का मतलब शांति वार्ता, युद्ध विराम पे, शांति वार्ता या युद्ध विराम पे, राइट। ये आपको याद रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट वर्ड है डेसिमेट। डेसिमेट का मतलब क्या होता है, देखिए डेसिमेट का मतलब होता है सबसे पहले तो टू किल अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, पीपल इन पार्टिकुलर एरिया। कोई पार्टिकुलर क्षेत्र में बड़े पैमाने पे जानवर को, पशु पक्षी को मार देना, उसी को हम डेसिमेट कह सकते हैं, ठीक है। और डेसिमेट याद भी आपको रहनी चाहिए। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए, वी आर इन अ कॉम्बेट सिनेरियो, लॉसेस आर अ पार्ट ऑफ कॉम्बेट, यानी कि हारना तो एक युद्ध का भाग है। द क्वेश्चन यू मस्ट आस्क अस, हैव बी अचीव्ड आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ डेसिमेटिंग द टेररिस्ट कैम्प। यहाँ पर देखिए, डेसिमेट का मतलब क्या होता है, तबाह कर देना। यहाँ क्या होता था, रून कर देना, किसको, जो पाकिस्तान में टेररिस्ट कैम्प है उसको बर्बाद कर। सीरियस क्या बोले थे कि हम लोग कॉम्बेट सिनेरियो में थे, तो हारना जीतना तो इसका पार्ट है, कोई चीज़ खोना भी इसका पार्ट है, लेकिन आप, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि क्या मैंने टेररिस्ट कैंप को डेसिमेट किया या नहीं किया, राइट। तो डेसिमेट का मतलब क्या होता है, बर्बाद कर देना, मार देना, राइट। अब देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड और चर्चा मैं आपके साथ करूँगा। देखिए यहाँ पर है कि इट वॉज फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट। अच्छा, रैम्पार्ट्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे, मतलब जो एक बड़ा सा दीवार, चारों तरफ दीवार लगा रहता है ना, उसके बीच में कोई काम करते हैं, या आप चारों तरफ से घिरे हुए क्षेत्र आप कह सकते हैं, उसे आप रैम्पार्ट्स कह सकते हैं। ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस डे स्पीच ऑन August 15, 2019 द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट ऑफ CDS। यानी 2019 में, अगस्त 15 2019 में CDS का पोस्ट बना था। ये करंट अफेयर्स के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कई बार मैंने ये देखा है कि डेसिमेट के साथ अक्सर प्रीपोजिशन जो आता है बाय आता है, ठीक है, अक्सर आता, मैं ये नहीं कहता एग्जैक्ट यही प्रीपोजिशन आता है। 90% मैंने जो भी सेंटेंस देखे हैं उसमें बाय आता है। कभी भी जब आपके एग्जाम में आएगा और बाय ऑप्शन में रहेगा तो आपको करने की कुछ समझ में आता है, फर्स्टली यू हैव टू गो थ्रू बाय, दिस इज नॉट फिक्स्ड प्रीपोजिशन, लेकिन फिर भी डेसिमेट के साथ बाय आता है। द कोविड-19 वॉज डेसिमेटेड बाय द न्यू ट्रीटमेंट। कोविड-19 को क्या कर दिया गया, डेसिमेट कर दिया गया, खत्म कर दिया, किल कर दिया गया नए ट्रीटमेंट के साथ। स्पेलिंग टेस्ट में आपको दिखाता हूँ, कमिटी, COMMITTE, कमिटी, राइट। अगला जो वर्ड है एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब क्या होता है, सार्वजनिक माफ़ी,
या जो बड़े पैमाने पर सरकार किसी को माफ़ कर देती है उसको एमनेस्टी कह सकते हैं। सिनोनिम्स हो सकता है पार्डन, फॉरगिवनेस, इम्यूनिटी, राइट। आपको ये याद रहना चाहिए दोस्तों, और याद रहेगा तो आपको बहुत काम भी आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब कुछ स्पेलिंग टेस्ट हम देख लेते हैं। जैसे इक्विपमेंट, EQUIPMENT, इक्विपमेंट आपको याद रखना है। जैसे एक और स्पेलिंग में इंडिजीनियस, इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है? नेटिव, जो होम में बनाए गए, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ से कमिटी लिया, कमिटी भी आपको याद रखने पड़ेंगे, राइट। और उसके बाद मिलिट्री भी याद रखने पड़ेंगे, कई बार कन्फ्यूज कर देता है, MILITARY। दोस्तों मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है इन्यूमरेटेड, इन्यूमरेटेड का मतलब क्या होता है? अनाउंस्ड, ENUMERET, इसका मतलब क्या होता है? अनाउंस्ड करना, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर अनाउंस्ड यूज किया गया, यहाँ पर एज इन्यूमरेटेड यूज किया गया, राइट। तो दोस्तों मैं आपसे इतना तो जरूर कहूँगा कि ये सेशन देखने के बाद आपको कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगा, है ना। समझ में आया दोस्तों जो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ? तो चलिए दोस्तों, अब आगे हम एक और वर्ड देखते हैं, डैट इज इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब क्या हुआ? किसी पे अभियोग लगाना। जैसे राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट होता है, वो कोई ऐसा एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको इम्पीच किया जाता है, इम्पीच, ठीक है। अब दोस्तों एक और आपको स्पेलिंग टेस्ट याद रखना होगा, दैट इज दोस्तों इमीजिएट, IMMEDIAT। तो मैं आपको जितना भी बता रहा हूँ सब आप धीरे धीरे करके लिखते जाइए। अगर आप इसका PDF चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पॉजिटिव हेल्पर्स है, उस पर जाके आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको और आगे चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर है एनिसेस्ट्रल। एनिसेस्ट्रल का मतलब होता है क्या? आपका जो घर है ना, पैतृक, पैतृक जो घर है उसे हम कह सकते हैं पैतृक घर, या पूर्वज आप कह सकते हैं पूर्वज का घर, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं कम बैक टू योर एनिसेस्ट्रल लैंड, यानी क्या कह रहा है भाई, तुम अपने एनिसेस्ट्रल लैंड पे चले आओ। ये तालिबान जो है, मैंने आपको वो जो पीछे वर्ड समझाया था एमनेस्टी, तालिबान जो है प्रपोज किया एमनेस्टी अफगान के लोगों को जो देश से बाहर भाग गए थे, और उनको रिक्वेस्ट किए थे कि भाई तू चला। एमनेस्टी का मतलब क्या हुआ? राज्य क्षमा, मतलब पूरे बड़े स्तर पे उन लोगों को क्षमा कर दिए, और कह रहे भाई तुम अपने एनिसेस्टर लैंड, पूर्वज के लैंड चले आओ, इसमें मैं तुमको कोई भी परेशान नहीं करूँगा। दोस्तों रिफ्यूजी का स्पेलिंग याद रखिएगा, REFUGEES। रिफ्यूजी का मतलब क्या होता है? शरणार्थी, जो अपने देश से निकल के खाने पीने के संबंध में या थ्रेट के वजह से भाग जाते हैं, उसे रिफ्यूजीज हम कह सकते हैं, शरणार्थी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए आगे एक, वी मस्ट नॉट अलाउ द टॉर्च ऑफ द इस्लामिक सिस्टम टू बी एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश्ड का मतलब क्या होता है? बुझना। बुझना का एक और आपका फ्रेजल वर्ब होता है, राइट। समझ में आया दोस्तों? बर्न से संबंधित आता होता है, आप हमें बताएं। एक्सटिंग्विश्ड का मतलब क्या होता है? बुझना, बुझना, ठीक है। आपको ये समझ में आया होना चाहिए। अब उसके बाद एक कंप्लीसमेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को सफलता आप कह सकते हैं गलत तरीके में, रॉन्ग वे। ये सफलता पॉजिटिव वे में नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली यूज करते हैं हम लोग। विजिलेंट का मतलब क्या होता है? चौकस होना। ये सब शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, चौकन्ना होना या चौकस होना जैसे, ठीक है। ये आपको याद रहेंगे। और जजमेंट तो आपको पता है, डिसीजन जिसे हम कह सकते हैं, निर्णय। तो आई होप ये सारे चीज़ आपको याद रहेंगे। और एक और स्पेलिंग टेस्ट, नेबरिंग। नेबरिंग का मतलब क्या होता है? मतलब पड़ोसी, और स्पेलिंग याद रखिएगा, NEIGHBOURING, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपको पता है कि इजराइल स्ट्राइक किल 36 गाजन्स, 6 ऑफ देम नियर एड सेंटर। मतलब इजराइल फिर क्या किया? गाजा पे हमला कर दिया और इसके वजह से कई लोग मर गए, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। डायर स्टेट, डायर स्टेट का मतलब क्या होता है? डायर स्टेट का मतलब होता है एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना। तो ये लोग अभी बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, इन अ वेरी डिफ़िकल्ट बैड और सीरियस सिचुएशन। तो अभी गाज़ा के लोग क्या है? डायर स्टेट में है। द पीपल ऑफ गाज़ा इज़ इन डायर स्टेट, राइट। तो एक होता है बैरेज। बैरेज का मतलब एक कंटिन्यूस अटैक होता है कोई जगह पे बहुत ही गन से जब की जाती है तो, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा भी सकता हूँ डायर स्ट्रेट, जैसे मैंने शुरू में चर्चा किया कि एक बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में होना। अच्छा, ए मेन टेकिंग स्टॉक। टेकिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? किसी जगह पे जाकर उसका जायजा लेना, उसका मूल्यांकन करना। कई बार मैं इस फ्रेज को चर्चा कर सकता हूँ, ठीक है, कि किसी चीज़ का मूल्यांकन करना। एट द साइट ऑफ एन इजराइल अटैक ऑन हाउस इन गाजा सिटी इन सैटरडे। ये आदमी गाजा सिटी में जाकर उसको क्या कर रहा है? मतलब उसका स्टॉक ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? उसका मूल्यांकन कर रहा है, उसको मतलब बहुत ही नज़दीकी से देख रहा है कि एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या था।
नाउ द लिस्ट स्पेलिंग टेस्ट एम्बेरेस्ड, EMBARRSSED। दोस्तों जब एम्बेरेस्ड यूज किया गया दोनों में डबल आर और डबल एस होता है, आप कंफ्यूज मत होना, ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। डिवोटीज हो सकता है आगे पूछे जाए, DEVOTEES। डिवोटीज का मतलब क्या होता है, जो किसी के भक्त हो, जैसे हम लोग भगवान शंकर के डिवोटी हैं, तो डेटी मतलब गॉड होता है और डिवोटी मतलब भक्त होता है, राइट। अब दोस्तों है गट्सी। गट्सी का मतलब क्या होता है, साहसी, राइट। ब्रेव, मेटलसम, इंट्रेपीड, फेयरलेस। जैसे मैंने आपको बताया था ना, गॉफ जो कि फ्रेंच ओपन, मेडन फ्रेंच ओपन टाइटल जीती, तो वो गट्सी है, गट्सी गॉफ है, मतलब क्या, साहसी। गट्सी ऐसे याद रखिएगा, गट मैंने क्या होता है, पेट, जिसका पेट बहुत खतरनाक होता है वो गट से बोलता है, गट से, आप याद रखिएगा, यानी गट्सी का मतलब होता है साहसी, राइट। अब दोस्तों यहाँ पर आज के जो न्यूज़पेपर है उसमें दोस्तों सेट से संबंधित फ्रेजल वर्ब आए हैं, ठीक है। वो दोस्तों आप पहले वर्ब की चर्चा करते, स्ले, स्लीव और स्लेन, राइट, ये याद रखिएगा। वध करने का ये V1 V2 V3 है। अच्छा दोस्तों अब जो है हम स्पेलिंग टेस्ट की चर्चा करते हैं सेट से। सेट मतलब कोई चीज़ को सेट करना, या आप जो एक तरह से कह सकते हैं वर्ब का भी काम करता है। तो दोस्तों सेट अप, सेट के साथ अगर आप प्रीपोजिशन मिला देंगे तो सेटअप बनेगा, जिसका मतलब कोई इस्टेब्लिश करते हैं या कोई चीज़ अरेंज करते हैं। नहीं कहता है हम स्टूडियो सेटअप करने वाले हैं, मतलब कोई चीज़ को अरेंज या इस्टेब्लिश करने वाले हैं। दे सेटअप अ न्यू कंपनी इन मुंबई। उन्होंने क्या किया, एक नया कंपनी मुंबई में स्थापित किया। तो सेटअप का मतलब स्थापित करना होता है। सेट ऑफ का मतलब होता है कोई जर्नी स्टार्ट करना, टू बिगिन ए जर्नी। वी सेट ऑफ अर्ली टू अवॉइड द ट्रैफिक। हमने क्या किया, जर्नी को शुरू मतलब किया ट्रैफिक से बचने के लिए, पहले ही निकल गया मैं। सेटअप का मतलब होता है जर्नी स्टार्ट करना। सेट इन का मतलब होता है कोई चीज़ बिगिन करना। देखिए सेट ऑफ और सेट इन में अंतर है। कोई जो है चीज़ असुहावना वाला चीज़ है, जो अच्छा नहीं है लेकिन ख़राब है, वो जब शुरू हो जाता है उसे सेट इन करते हैं। लेकिन सेट ऑफ यात्रा शुरू करना होता है। जैसे आप सेट इन का एग्जाम्पल समझ सकते हैं, द रेनी सीजन है सेट इन, मतलब स्टार्ट हो गया है बारिश का सीजन। सेट आउट का मतलब होता है कोई एक जर्नी स्टार्ट करना। आप कहिएगा सर सेट ऑफ का मतलब भी होता है, सेट आउट का मतलब भी होता है। लेकिन दोस्तों जब सेट ऑफ और सेट आउट दे दिया जाएगा तो आपको इसमें मीनिंग में क्लैरिटी रखना है कि इसमें इस मीनिंग को ये नहीं पकड़ेगा, पकड़ेगा टू अरेंज और एक्सप्लेन समथिंग क्लियरली। आपको सेट आउट ये मीनिंग पकड़ लेगा जब ये दोनों रहेगा, सेट ऑफ और सेट आउट, ठीक है। दे सेट आउट ऑन देयर एडवेंचरस एट डॉन, मतलब कि वो डॉन के टाइम में एडवेंचर पे निकल गए। ही सेट आउट हिज आइडियाज़ इन अ क्लियर रिपोर्ट, मतलब वो अपने आइडिया को रिपोर्ट में क्लियरली एक्सप्लेन किया है। सेट एसाइड का मतलब क्या होता है, टू सेव और रिजर्व समथिंग फॉर अ पर्पस, किसी उद्देश्य के लिए किसी चीज़ को बचाना। जैसे सी सेट असाइड मनी फॉर हर वेकेशन, वो अपना वेकेशन जो है वेकेशन के लिए पैसा बचा के रखा है, ठीक है। उसके बाद सेटबैक, नहीं कहते भाई सेटबैक्स बहुत लगते हैं, टू डिले प्रोग्रेस, जब आपका प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रुक जाता है तो उसको हम सेट बैक कह सकते हैं। द प्रोजेक्ट वाज सेट बैक ड्यू टू फंडिंग इशूज़, यानी कि उसका प्रोडक्ट्स डिले हो गया, मतलब यानी कि उसका जो आप क्या कह सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ प्रोजेक्ट, वो डिले हो गया, राइट। तो आपको सेट अप, सेट ऑफ, सेट इन, सेट आउट, सेट असाइड, सेट बैक याद रहेगा, राइट। अब दोस्तों हम एक और चर्चा करते हैं, इन अ येलो हाउस। आपका ये एक इडियम से फ्रेज है जिसका मतलब होता है हैप्पीनेस, इसका मतलब खुशी होता है, राइट। अब दोस्तों इसको कई बार हमने यूज भी किया है, तो आपको ये बात ध्यान में रखने भी पड़ेंगे कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। अच्छा अगली बार से जब कभी हम चर्चा करेंगे, जो जो मतलब वर्ड हमने मतलब न्यूज़पेपर से निकाले हैं उसको हम आपको क्या करेंगे, बता दिया करेंगे, उसको मार्क कर दिया करेंगे। उसके बाद है अर्स्टवाइल। अर्स्टवाइल का मतलब क्या होता है, फॉर्मर या इन द पास्ट, यानी कि भूतकाल में या पहले वाला, राइट। समझ में आया बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर कई जगहों पर हमने इस चीज़ को शायद डिस्कस करा है और अर्स्टवाइल यूज भी किया गया है, और इसमें कहीं पर भी यूज होगा अर्स्टवाइल। इसी में देखिए सबसे पहले तो मैंने येलो हाउस जो यूज़ किया वो समझा देता हूँ। इन अ येलो हाउस पेल विथ एज एंड वेरीनेस पॉवर्टी, सोनी देवी सीट्स इन फ्रंट ऑफ द पिक्चर ऑफ अ डॉटर अंकिता हु वाज जस्ट 19 व्हेन शी वाज किल्ड बाय हर एम्प्लॉयर इन सितंबर 2020। इन अ येलो हाउस का मतलब हैप्पीनेस वाला घर में। अब क्या हुआ कि उदासी छा गया, थकान छा गया। वेरीनेस का मतलब क्या होता है, थकान, ठीक है। और सोनी देवी जो किसी बच्ची की माँ थी, शायद जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, इसके बारे में चर्चा की जा रही है, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। एक वर्ड आया है एबेंडन। एबेंडन का मतलब क्या होता है, त्याग देना, ठीक है। फॉरगो आप कह सकते हैं। कई सारे वर्ड है, उतना चर्चा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों इसमें किसी को एक्यूज किया गया, शायद पुलकित आर्या उसका नाम था, द सन ऑफ एन इस्टवाइल भारतीय जनता पार्टी लीडर फ्रॉम उत्तराखंड, यानी कि
पुलकितारिया किसका बेटा था? इस्टवाइल का मतलब क्या, पहले जो फॉर्मर जो कोई मंत्री थे बीजेपी का, उसका बेटा था पुलकितारिया, और ये इस इंसिडेंट से संबंधित है। राइट, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल धीरे धीरे हम आपको समझा दिए हैं और आप, आई होप आप समझ भी गए होंगे, है ना। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है रिजॉर्ट। रिजॉर्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा जगह जहाँ पर आप रेस्ट करने के जाते, कोई स्पोर्ट या कोई आपका पर्पस होता है उसको फुलफिल करने जाते, उसे रिजॉर्ट कहते हैं। और रेस्टोरेंट क्या होता है? रेस्टोरेंट एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर लोग खाना खाने के लिए जाते हैं या बिवरेज लेने के लिए जाते हैं। राइट, उसे हम रेस्टोरेंट कह सकते हैं। मैंने कुछ वर्ड को मार्क यहाँ पर किया, जैसे आउटडेटेड का मतलब क्या होता है? मतलब कि पुराना जो है, ओल्ड। राइट, उसे आउटडेटेड कह सकते हैं। इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है? कि मतलब इनहेरिटेड का मतलब होता है कोई चीज़ को, संपत्ति वगैरह, उसको इनहेरिटेड, जैसे हम लोग का संपत्ति होता है पैतृक संपत्ति, उसे इनहेरिटेड कहते हैं। ठीक है, या यहाँ पर क्या है कि मतलब ये से छोड़िए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे है प्रोस्टिट्यूशन। ये ज़्यादा दोस्तों है आपका बेस्यावृत्ति, जहाँ पर दोस्तों प्रोस्टिट्यूशंस होते हैं उसे बेस्यावृत्ति कहते हैं। और मतलब इसमें शायद पुलकितारिया कुछ संबंधित है जो उसको प्रोस्टिट्यूशंस वगैरह करने के लिए कहता था। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? ये भी फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब हतोत्साहित हो जाना, निराश हो जाना, और एक दूसरा मतलब होता है खराब होना भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आपको समझाते हैं होटल, मोटेल, रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट। रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाया। मोटेल क्या होता है? मोटेल संबंधित है मोटर से। इसका मतलब पूरा ढाबा समझिए, जहाँ पर लोग मोटरिस्ट वगैरह जाते हैं, 4 चक्का 2 चक्का वाले। ठीक है, और होटल एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर हम पार्टी फंक्शन वगैरह मनाते हैं, आराम से जाते हैं। रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट आपको समझ में आ गया ही होगा। तो दोस्तों आई होप आपका आज का लेक्चर पूरा समझ में आया होगा, और मैंने कोशिश किया है कि जो भी वर्ड मैंने आपको बताया आज वो कंप्लीट करने का। तो दोस्तों धीरे धीरे करके और हम सेशंस को लाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इस कंटेंट को बनाने में हमें 2 से भी 3 घंटा लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं, पूरा न्यूज़पेपर को पढ़ना पड़ता है। थोड़ा मेरे मेहनत का भी ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।